हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे टॉपिक इज चेंज द वॉइस। आज हम वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चेंज द वॉइस। डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसा दिया गया है उसको हम वैसे ही चेंज करना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हु टॉट यू ग्रामर, यानी ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट और इसमें ये है हु मिस कौन, टॉट मिस पढ़ाना, यानी कि ये टीच की थर्ड फॉर्म है। सेकंड भी यही है, यानी कि टीच टॉट टॉट होती है। यू तुम्हें ग्रामर, यानी तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई। यहाँ पर ये इसका मीनिंग है। अब इसको यहाँ पर क्या दिया गया है, चेंज इनटू पैसिव, यानी इसको पैसिव में बदलना है। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर है सेंटेंस क्या है ये। अब इसका जो रूल है वो ये है कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो है बाई हुम वर यू टॉट ग्रामर, यानी बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर जो ऑब्जेक्ट है। यानी कि जैसे इसमें देखिए बाय हुम है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर लग गई है यू के अकॉर्डिंग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टॉट हो गई है और ग्रामर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया है। इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। इसका जो अदर फॉर्म है वो ये है, यहाँ पर ऐसे बनेगा। इसको भी देख लेते हैं। बाय हुम और ग्रामर ले लिया यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाई है ग्रामर, फिर यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट आ गई है एंड टू यू। इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके से बन जाएगा। यानी अगर हमारे पास सेंटेंस है हु टॉट यू ग्रामर, तुम्हें ग्रामर किसने पढ़ाई है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इसका पैसिव वॉइस बाय हुम वर यू टॉट ग्रामर। और दूसरा आंसर इसका ये भी हो सकता है बाय हुम वॉज ग्रामर टॉट टू यू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द मेयर्स स्पीच। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, भूतकाल का है ये। इसका मीनिंग देखते हैं। ऑडियंस जो दर्शक होते हैं, ऑनलुकर्स, लाउडली जोर से, चीयर्ड खुशी प्रकट की उन्होंने, द मेयर्स स्पीच जो मेयर का भाषण था, यानी कि दर्शकों ने मेयर के भाषण पर खुशी प्रकट की। तो ये तो इसका सेंटेंस है और ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट, और इसको यहाँ पर दिया गया है चेंज द वॉइस, यानी इसकी हमें वॉइस चेंज करनी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा द मेयर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड, यानी सबसे पहले जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मेयर्स स्पीच वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगी, लाउडली चीयर्ड यानी कि जो इसका बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इसमें आ जाएगी। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो ये होगा द मेयर्स स्पीच वॉज लाउडली चीयर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इसको पैसिव वॉइस में कैसे हम यहाँ पर बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यानी मेरी पॉकेट कट काट दी गई थी। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है और ये सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बनी है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, इसमें क्लियर है ये। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यानी मेरी पॉकेट काट दी जा चुकी है, कट गई है। तो यहाँ पर जो इसको बदलना है ये पैसिव वॉइस में है और इसका एक्टिव वॉइस हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, ये कंसील है, इसमें हाइड हो रहा है, तो क्योंकि किसी ने काटी है तो यानी कि इसमें उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे समवन। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़। पिक्ड इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, तो पिक्ड आ गया है। और उसके बाद जो इसका पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बनाया गया यानी माई पॉकेट, उसको यहाँ पर हम इसमें ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरीके से माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड का जो एक्टिव वॉइस होगा वो बनेगा सम वन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। क्लियर, यानी ये इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा कि किसी ने मेरी पॉकेट काट दी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द एनिमी हैज़
डिफीटेड आवर आर्मी, यानी एनिमी यानी शत्रु ने, हैज़ डिफीटेड यानी पराजित कर दिया है, आवर आर्मी हमारी सेना को। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ है आती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ की जाती है और ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है और ये शुरू करना है, हमें बिगिन करना है अवर आर्मी। ये यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यानी हर सेंटेंस के बाद हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि किस में यहाँ पर इसको चेंज करना है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हमें किस फॉर्म में बनाना है ये सेंटेंस। यानी अब शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई है बिगिन अवर आर्मी, यानी हम इसको सेंटेंस को शुरू करेंगे अवर आर्मी से। आवर आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड बाय द एनिमी, यानी जो इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था द एनिमी वो तो बन गया है ऑब्जेक्ट, और जो आवर आर्मी है जो हमें शुरू करना है वो हमारा बन गया है सब्जेक्ट। यानी आर आर्मी हैज़ बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिफीटेड ऑलरेडी हैज़ में बाय द एनिमी। तो यानी कि द एनिमी हैज़ डिफीटेड आर आर्मी का जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा अब आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड बाय द एनिमी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदास। शकुंतला को लिखा गया था कालिदास के द्वारा। ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है और ये सेंटेंस बनी है जो पास्ट इंडेफिनिट की ये एक्टिव वॉइस बनी है। यानी शकुंतला जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज है, रिटन थर्ड फॉर्म है और बाई कालिदास आ गया है। इसको यहाँ पर हमें कालिदास से शुरू करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन हमें दिया गया है। यानी कि सेंटेंस को हम कालिदास से शुरू करेंगे और इसको हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस बनाएंगे इसका। यानी इसका जो आंसर होगा वो है कालिदास रोट शकुंतला। कालिदास क्योंकि वो पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा कालिदास। राइट रोट रिटन होती है, सेकंड फॉर्म में बन जाएगा क्योंकि पास इंडेफिनिट है, रोट हो जाएगा, और शकुंतला जो सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सेंटेंस जो इसकी बनेगी, यानी कि अगर इसका पैसिव वॉइस शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदास दिया गया है तो इसकी जो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनेगा वो है कालिदास रोट शकुंतला। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। 6th सेंटेंस है गिव द ऑर्डर, यानी ऑर्डर दो। अब ये सेंटेंस जो है ये इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि आदेश दो। तो यानी इसको जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है रीराइट द सेंटेंस बिगिंस विद लेट, यानी लेट से इस सेंटेंस को हमें दोबारा से बनाना है। अब इसको बनाने की जो तरीका है वो ये है, लेट से हम इसको शुरू करेंगे और इसका यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे द ऑर्डर बी, और जो वर्ब दी है उसकी थर्ड फॉर्म इसका फॉर्मूला है, यानी लेट फिर सब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से लेट द ऑर्डर बी गिवन, यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो लेट से बनने के वाला सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, लेट द ऑर्डर बी गिवन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर रिव्यूड द सोल्जर्स इन द गांधी मैदान। दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं रिव्यूड यानी कि समीक्षा करना, समीक्षा की उन्होंने द सोल्जर्स सैनिकों की इन द गांधी मैदान में। तो ये इसका मीनिंग है और ये पास इंडेफिनिट टेंस है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वर रिव्यूड, यानी हमें इस सेंटेंस को जो इसमें सेंटेंस की शर्त दी गई है वो कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर हमें इसे वर रिव्यूड से बनाना है दोबारा से। ओके, तो यानी कि जैसे इसका फर्स्ट दिया ये जो एक्टिव वॉइस में है द चीफ मिनिस्टर रिव्यूड द सोल्जर्स इन द गांधी मैदान, तो यहाँ पर इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द सोल्जर्स वर रिव्यूड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द गांधी मैदान। देखिए जो एक्टिव वॉइस में चीफ मिनिस्टर है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि द चीफ मिनिस्टर, और इसका जो इसमें सोल्जर्स है वो यहाँ पर सब्जेक्ट ले लिया गया है। तो द सोल्जर्स, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट इसमें लगा दिया गया है, यानी सबसे पहले द सोल्जर्स, फिर इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई है, रिव्यूड थर्ड फॉर्म बाय द चीफ मिनिस्टर इन द गांधी मैदान। तो यानी कि अगर हम ये दिया जाता है सेंटेंस द चीफ मिनिस्टर रिव्यूड द सोल्जर्स इन द गांधी मैदान, तो इसका पैसिव वॉइस और इसको रीराइट करेंगे हम वर रिव्यूड से, तो इस तरीके से बनेगा द सोल्जर्स वर रिव्यूड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द गांधी मैदान। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई ऑफर्ड हिम अ चेयर। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, मैंने उसे एक चेयर ऑफर की, दी मैंने, तो यहाँ पर आ जाएगा इस सेंटेंस की सब्जेक्ट है आई, ऑफर्ड देना, हिम उसे, आ चेयर एक कुर्सी। तो यानी यहाँ पे जो सेंटेंस की शर्त दी गई है उसे हमें शुरू करना है आ चेयर से, कुर्सी से। तो इसकी एक्टिव वॉइस है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे वो देख लेते हैं। यानी जो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट बनाना है, आ चेयर को सब्जेक्ट बनाना है, फिर इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज आ जाएगी, फिर इसमें ऑफर्ड ये थर्ड फॉर्म है, और इसके बाद टू हिम है, और आई जो इसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनेगा, आ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। यानी जो अगर सेंटेंस आपको ये दिया जाता है आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं, द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट। ये सेंटेंस जो कि पैसिव है और ये प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया गया है, और इसमें सब्जेक्ट है टेलीग्राफ, फिर इसके बाद टेलीग्राफ वायर्स, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन कट है, कट की क्योंकि कट ही रहती है तो थर्ड फॉर्म इसमें यूज़ हुई है, कट ही है। अब इसको यहाँ पर हमें रीराइट करना है सेंटेंस को दे से, तो दे इसको दोबारा से बना के देखते हैं, दे हैव कट द टेलीग्राफ वायर्स, यानी उन्होंने टेलीग्राफ वायर्स को काट डाला। इस तरीके से दे जो इसमें हाइड हो रहा था सब्जेक्ट, क्योंकि डूअर कौन है इसमें, डूअर नहीं दिखाई दे रहा था, तो डूअर हमने दे कर दिया है, दे से इसको बनाना है क्योंकि इसकी कंडीशन भी यही है। तो दे हैव कट द टेलीग्राफ वायर्स, क्योंकि कट इसमें जो थर्ड फॉर्म है वो सेम ही रहने वाली है। तो अगर सेंटेंस आता है द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, जो कि पैसिव वॉइस में है, तो इसका एक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट हम इसको बाहर डूअर इसमें हाइड है तो उसको हम डूअर से स्टार्ट करेंगे, दे से, तो बनेगा दे हैव कट द टेलीग्राफ वायर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट। यानी कि किसी ने लाइट को बुझा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बना हुआ है, और ये एक्टिव वॉइस है इसमें कि किसने लाइट को बुझा दिया है। सब्जेक्ट है इसमें समबडी, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, पुट आउट वर्ब है, और द लाइट आगे ऑब्जेक्ट है। अब इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे, इसकी वॉइस इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो इसमें सब्जेक्ट जो इसमें है बनेगा द लाइट, जो कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, द लाइट हैज़ बीन पुट आउट, यानी इसमें उसके अकॉर्डिंग हैज़ फिर बीन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, पुट इसमें सेम ही रहता है थर्ड फॉर्म में भी, तो पुट आउट हो जाएगा, यानी लाइट बुझा दी गई है, और इसमें डूअर हाइड हो जाएगा, उसको हम शो नहीं करेंगे, और इसमें कोई हमें शर्त भी नहीं दी गई किस वर्ड से शुरू करना है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये दिया गया है कि वॉइस ही चेंज करनी है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। यानी अगर सेंटेंस है आपके पास समबडी हैज़ पुट आउट द लाइट, तो इसका बन जाएगा द लाइट हैज़ बीन पुट आउट, दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जीबिशन वॉज ओपन बाई चेयरमैन। जो प्रदर्शनी है वो ओपन की गई बाय द चेयरमैन के द्वारा। यहाँ पर देखिए ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, यानी जो इसमें देखिए एग्जीबिशन है, यानी ये सब्जेक्ट बना दिया गया है ऑब्जेक्ट का,
वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ओपन इसमें थर्ड फॉर्म है, और बाय द चेयरमैन, चेयरमैन के द्वारा यहाँ पर इसका मीनिंग है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो कंडीशन दी गई है वो है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द चेयरमैन। चेयरमैन को लेके हमें ये सेंटेंस रीराइट करना है, दोबारा से बनाना है। और इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो जाएगा द चेयरमैन, हेल्पिंग वर्ब ओपनड, सेकंड फ्रॉम द एग्जीबिशन प्रदर्शनी, यानी चेयरमैन ने प्रदर्शनी को ओपन किया। तो ये सिंपल इसका एक्टिव वॉइस बन जाएगा। और इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, द एग्जीबिशन यानी सब्जेक्ट हो जाएगा ये वॉज ओपनड, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन बाय द चेयरमैन, और इसका एक्टिव वॉइस बनेगा द चेयरमैन ओपन द एग्जीबिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 12 सेंटेंस है वी एडमायर द ब्रेव, यानी हम बहादुरों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें एडमायर करते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इसमें वी हम एडमायर प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं द ब्रेव बहादुर की, क्योंकि ये कलेक्टिव ग्रुप में आ रहा है तो यहाँ पर ये प्लूरल में आ रहा है। तो इसमें इसको हमें शुरू करना है, इसकी जो कंडीशन है वो है ब्रेव से हमें इसको बिगिन करना है सेंटेंस को। और ये एक सिंपल एक्टिव सेंटेंस है प्रेजेंट का। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा द ब्रेव आर एडमायर्ड, क्योंकि ब्रेव को यहाँ पे प्लूरल शो किया गया है, तो बहादुर की प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए द ब्रेव उसके अकॉर्डिंग आर आ गया है और एडमायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। इसमें डूअर को हाइड कर दिया गया है, बाई अस को हाइड कर दिया गया है, यानी यहाँ पे ये इससे बना है द ब्रेव आर एडमायर्ड, और इसका जो एक्टिव है वो है वी एडमायर द ब्रेव। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं हु कॉल्ड योर नेम्स, किसने तुम्हारा नाम बुलाया। तो देखिए ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, और इसमें हु मिस किसने, कॉल मिस बुलाया, योर नेम्स तुम्हारे नाम। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें जो शर्त दी गई, कंडीशन वो दी गई है सेंटेंस की, वो है बाय हुम, यानी बाय हुम से इसको सेंटेंस को बिगिन करना है हमें। तो इसका हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है, हु का बाय हुम आ जाएगा, फिर इसके बाद क्योंकि योर नेम्स क्योंकि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, और योर नेम्स फिर सब्जेक्ट रखेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कोल्ड आ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा बाय होम से सेंटेंस बन जाएगा, बाय होम वर हेल्पिंग वर्ब योर नेम सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि अगर कॉल्ड हु कॉल्ड योर नेम्स का पैसिव वॉइस बनाना है तो वो आ जाएगा बाय होम वर योर नेम्स कॉल्ड। नेक्स्ट देखते हैं 14 सेंटेंस वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, यानी एक व्यक्ति का कर्तव्य वैसे होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है इसमें मस्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब इसमें होना चाहिए, तो इसे हमें बिगिन करना है ड्यूटी से। तो जो हमारे मस्ट शुड और कैन कुड ये वाले होते हैं इनमें हम पैसिव वॉइस के बनाने के लिए बी का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यानी कि अगर हमें इसकी शर्त ये दी गई है कि हमें ड्यूटी से शुरू करना है तो ड्यूटी को यहाँ पर हम सब्जेक्ट बना देंगे, और मस्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम बी लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डू है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म डन होती है। तो इस तरीके से जो इसका सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ड्यूटी मस्ट बी डन, यानी कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी का जो पैसिव वॉइस होगा वो बनेगा वन मस्ट बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं ही वॉज किल्ड बाई वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स, यानी ही वॉज किल्ड वह मारा गया था बाई किसके द्वारा, वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स अपने एक वफादार अनुयायी के द्वारा वह मारा गया था। ये एक पैसिव वॉइस है और ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वन से, ये हमें यहाँ पे कंडीशन दी हुई है बिगिन द सेंटेंस विद वन। अब इसका हम एक्टिव वॉइस देखते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे, यानी वन को हमने सब्जेक्ट बनाया और पूरा ही इसमें आ जाएगा वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स, और इसमें किल्ड क्योंकि पास्ट है तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाएगी किल्ड, और ऑब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंस बनेगा वो होगा वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स किल्ड हिम, यानी उसके एक फेथफुल फॉलोअर में से एक ने उसे मारा है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये सेंटेंस आता है
वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स किल्ड, तो उसका पैसिव वॉइस होगा ही वॉज किल्ड बाय वन ऑफ हिज फेथफुल फॉलोअर्स। नेक्स्ट सीखते हैं 16 सेंटेंस। हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड मी, यानी हर उसके चार्मिंग मीन्स जो आकर्षक, अपीयरेंस यानी कि उसका जो व्यक्तित्व है, उपस्थिति है उसकी, फैसिनेटेड मीन्स मोहित करना, मुझे, तो उसके जो आकर्षक उपस्थिति ने मुझे मोहित किया। तो देखिए इसको जो सेंटेंस है ये पास्ट डेफिनेट में है और इसको रिराइट करना है यूजिंग आई से यहाँ पर मुझे से यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसकी जो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। इसके लिए देख लेते हैं, यानी आई सब्जेक्ट हो गया, आई के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, फैसिनेटेड थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड है ये थर्ड फॉर्म फैसिनेटेड, फिर बाय दोबारा लगेगा और फिर पूरा ही सब जो भी इसमें सारा सब्जेक्ट है वो उठकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हर चार्मिंग अपीयरेंस। तो सेंटेंस बनेगा आई वॉज फैसिनेटेड बाय हर चार्मिंग अपीयरेंस। तो अगर इसका बनाने के लिए आ जाता है हर चार्मिंग अपीयरेंस फैसिनेटेड मी का, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा आई वॉज फैसिनेटेड बाय हर चार्मिंग अपीयरेंस। नेक्स्ट देखते हैं 17 सेंटेंस। ऑनर द ब्रेव, यानी बहादुर को सम्मान दो। दिस इज सेंटेंस लाइक ऑर्डर, एडवाइस, कुछ भी हो सकता है, ये आदेश भी हो सकता है, ये एडवाइस भी हो सकती है। तो इसमें देखिए बहादुर को सम्मान दो, तो इसमें देखिए रिराइट द सेंटेंस यूजिंग शुड बी, यानी इस सेंटेंस को हमें शुड बी से रिराइट करना है, दोबारा से इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ले लेंगे, शुड बी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर हम शुड बी लगा रहे हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, ऑनर को ही हम थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो इस तरीके से अगर ब्रेव द ऑनर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव बनेगा द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस है प्लीज़ वॉक टू द लेफ्ट, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एक प्रार्थना की गई है कि बाएं की तरफ चलो। तो अब इस सेंटेंस को यहाँ पर रिक्वेस्टेड टू से बिगिन करना है, यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो ये इसका सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में बनाने के लिए करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड और फिर इसको प्लीज़ को रिमूव कर देंगे और वॉक टू द लेफ्ट को टू से ऐड कर देंगे और वॉक टू द लेफ्ट सारा का सारा ऐसे ही आ जाएगा, यानी यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, प्लीज़ रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद वॉक टू द लेफ्ट ऐसे का ऐसे इसमें आ जाएगा। तो अगर ये सेंटेंस आता है प्लीज़ वॉक टू द लेफ्ट तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट, यानी प्लीज़ इसमें से रिमूव हो जाएगा और टू से सारा क्लोज ऐड हो जाएगा। ओके यस, यहाँ पर देखिए 19 सेंटेंस हैज़ समबडी शट द विंडोज़, यानी किसी ने विंडोज़ को बंद कर दिया है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब है हैज़, सब्जेक्ट इसमें समबडी है, शट मीन्स बंद करना, द विंडोज़ यानी खिड़कियों को, तो किसी ने खिड़कियों को बंद कर दिया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और इसको कंडीशन दी गई है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग हैव द विंडोज़, यानी हैव द विंडोज़ से हमें इस सेंटेंस को दोबारा से बनाना है। अब यानी कि हमारा हाफ क्लू दिया हुआ है, यानी कि इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हैव द विंडोज़ बीन शट, जो विंडोज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव लगा दिया गया है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बीन आएगी, तो हैव द विंडोज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यानी हैव द विंडोज़ बीन और शट की थर्ड फॉर्म शट रहती है। यहाँ पर जो डूअर है वो समबडी वो हाइड हो जाएगा, वो यहाँ पर शो नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो अगर हमारे पास सेंटेंस आता है हैज़ समबडी शट द विंडोज़ तो इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे हैव द विंडोज़ बीन शट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दे डिड इट वेल, उन्होंने अच्छा किया। यहाँ पर ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट इसमें दे है, डूअर जो है उन्होंने डिड किया, डू की सेकेंड फॉर्म डिड लगी है, इट ये वेल माने अच्छा। अब यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, शर्त रखी है, कंडीशन है बिगिन इट वॉज, यानी इसको हमें इट वॉज से शुरू करना है। तो यानी कि जब इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वॉज वर्ब इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और हम यहाँ पर हमें दी हुई है इट वॉज। वेल डू की थर्ड फॉर्म डन लगा दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा दे का देम हो जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट इट, हेल्पिंग वर्ब वॉज, वेल डन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन
और बाई फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो दे का देम हो जाएगा, यानी सेंटेंस हमारा बनेगा इट वॉज वेल डन बाई देम। तो अगर हमारा पैसिव वॉइस आता है दे डिड इट वेल, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इट वॉज वेल डन बाई देम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 21। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन थ्रू द बुक। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं इस बुक के थ्रू चला हूँ, इस बुक के माध्यम से चला था। तो यानी कि इसमें आ जाएगा कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि इफ़ कि क्या मैं आई हैड गॉन थ्रू द बुक, यानी मैं इस बुक के माध्यम से चला था। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस है ये पास्ट में है और आगे वाला इसमें जो ही आस्क्ड मी ये पास्ट में है और आगे की जो क्लू है वो ये पास्ट परफेक्ट में दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हैड गॉन थ्रू का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट इसमें क्लू है वो दिया गया है कि आई वॉज आस्क्ड से हमें इसको शुरू करना है, बिगिन करना है। तो देखिए इसमें यहाँ पर ही आस्क्ड मी जो है इसको ही हम यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी मी का आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज लग जाएगी और आस्क्ड इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाई मी ही का हिम हो जाएगा। तो यही इसको पैसिव वॉइस को हमें यहाँ पर चेंज करना है। इसके बाद जो बाकी की क्लोज है वो ऐसे की ऐसे ही रखी जाएगी, यानी इफ़ आई हैड गॉन थ्रू द बुक ये सेम रहेगा, बस इसमें चेंज होगा आई वॉज आस्क्ड और बाय हिम भी यहाँ पे ये हाइड हो जाएगा। तो अगर हमसे ये पैसिव वॉइस बनाई जाती है एक्टिव वॉइस में ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड गॉन थ्रू द बुक, तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बनेगी आई वॉज आस्क्ड बाय हिम हाइड हो जाएगा और बाकी की जो क्लूज है वो ऐसे की ही ऐसी रखी जाएगी इफ़ आई हैड गॉन थ्रू द बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेवर ट्रस्ट दैट मैन। दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव वाक्य है। नेवर ट्रस्ट, नेवर मीन्स कभी नहीं, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, दैट मैन उस व्यक्ति पर कभी भी विश्वास मत करो। ये देखिए ऑर्डर भी एडवाइस भी हो सकती है सेंटेंस। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, बिगिन होगा ये सेंटेंस दैट मैन से, यानी दैट मैन को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस इसकी बनेगी दैट मैन शुड नेवर बी ट्रस्टेड, यानी दैट मैन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा दैट मैन, फिर इसके बाद शुड और यहाँ पे नेवर आ रहा है तो नेवर बी आएगा, शुड और बी के बीच में नेवर आ जाएगा, शुड नेवर बी एंड ट्रस्ट की थर्ड फॉर्म ट्रस्टेड आ जाएगी। तो यानी सब्जेक्ट फिर शुड नेवर भी आ रहा है तो नेवर भी नहीं तो शुड भी होता है, लेकिन ये निगेटिव में है, नेवर है तो नेवर शुड नॉट भी आ जाएगा, शुड नेवर भी आ जाएगा और ट्रस्टेड इसमें बाकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस हमारे पास नेवर ट्रस्ट दैट मैन है तो उसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी वो बनेगी दैट मैन शुड नेवर बी ट्रस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस, यानी खिड़की को तुरंत बंद कर दो। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है और ये लेट से शुरू हो रहा है और ये पैसिव वॉइस में है ऑलरेडी, क्योंकि लेट है फिर उसमें सब्जेक्ट द विंडो है, बी और क्लोज थर्ड फॉर्म लगा दी गई है, एट वंस है, यानी इसमें ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। इसको यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे और इसमें जो कंडीशन है वो ये दी हुई है कि इस सेंटेंस को हमें क्लोज से स्टार्ट करना है, यानी कि क्लोज द विंडो एट वंस, विंडो को तुरंत बंद कर दो। तो सब इसमें आ जाएगा क्लोज द विंडो एट वंस। फिर है इसमें देखिए क्लोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें आ जाएगा। तो ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो इसमें बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगर सेंटेंस हमारे पास ये है कि लेट द विंडो बी क्लोज्ड एट वंस है तो उसका जो पैसिव वॉइस है ये और इसका जो एक्टिव बनेगा वो बन जाएगा क्लोज द विंडो एट वंस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अदर्स शुड नॉट बी लाफ्ड एट, यानी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। तो देखिए इसमें अदर्स दूसरों पर शुड नॉट बी नहीं करना चाहिए, लाफ्ड मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, थर्ड फॉर्म यूज़ की जा रही है और ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो इसका देखिए ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है और इसको हमने बिगिन करना है, कंडीशन दी गई डोंट से। तो यहाँ पे क्योंकि शुड नॉट भी आ रहा है तो इसकी निगेटिव सेंटेंस भी है, इम्परेटिव है, निगेटिव है और इसको बनाएंगे डोंट लाफ एट अदर्स, यानी
शुड नॉट का डोंट हो जाएगा, फिर लाफ इसमें वर्ब आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट अदर्स, यानी दूसरों पर मत हंसो, डोंट लाफ एट अदर्स। तो दिस इज एडवाइस ऑल्सो, दिस इज ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है, सलाह भी है और ये ऑर्डर भी है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है नेगेटिव में कि डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्टी बोटल्स मस्ट नॉट बी थ्रोन अवे, यानी एम्प्टी मीन्स खाली बोटल्स, मस्ट नॉट बी नहीं करनी चाहिए, थ्रोन मीन्स जो वर्ब है इसमें थ्रो की थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, थ्रोन फेंकनी नहीं चाहिए। तो यानी कि इस तरीके से जो ये सेंटेंस है इसमें मस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मस्ट नॉट भी आ रहा है, निगेटिव भी है ये, और मस्ट भी यानी कि इसमें ये पैसिव वॉइस भी है। और ये मॉडल्स का सेंटेंस है, मॉडल से बना हुआ है, हेल्पिंग वर्ब्स में मॉडल्स यूज़ की गई हैं। तो इसमें देखिए, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग वी विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी हमें यहाँ पर वी का यूज़ करके सेंटेंस रीराइट करना है और हमें यहाँ पर इसका मीनिंग भी चेंज नहीं करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, वी से स्टार्ट कर देंगे, वी, फिर हेल्पिंग वर्ब देंगे मस्ट, नॉट आ रहा है इसमें नॉट, फिर इसमें वर्ब ले लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रो आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी एम्प्टी बोटल्स अवे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, एक्टिव वॉइस बनेगा, मस्ट का यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे और हम इसको मीनिंग भी चेंज नहीं करेंगे और वी से स्टार्ट करेंगे, वी मस्ट नॉट थ्रो एम्प्टी बोटल्स अवे, यानी कि हमें खाली बोटल्स फेंकनी नहीं चाहिए। और तो अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आएगा एम्प्टी बोटल्स, सब्जेक्ट बन जाएगा, एम्प्टी बोटल्स मस्ट नॉट बी थ्रोन अवे। और अगर पैसिव वॉइस का एक्टिव वर्ब बनाएंगे तो बन जाएगा वी मस्ट नॉट थ्रो एम्प्टी बोटल्स अवे, क्योंकि इसमें देखिए हाइड हो रहा है सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया, सॉरी, इसमें जो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट हाइड हो, ऑब्जेक्ट इसमें हाइड हो रहा है, सब्जेक्ट दिया हुआ है एम्प्टी बोटल्स, लेकिन जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो हाइड है, वो नहीं शो हो रहा है, तो उसे हम यहाँ पर शो करेंगे वी से। तो यहाँ पे इस तरीके से वी सब्जेक्ट बन गया है, मस्ट नॉट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है नॉट, थ्रो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एम्प्टी बोटल्स अवे, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो आई थिंक these sentences are very clear and very useful for competition exams and for English learners. So thanks for watching. Please like, share, subscribe the channel Study Point, and we will see you in the next video. Thank you.